तुम डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, एंटरप्रेन्योर बनोगे। तुम जॉब ढूंढने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनोगे। ये लाइन हर यूथ ने लॉकडाउन के बाद सुनी। 2020 के बाद इंडिया के यूथ के लिए सब बदल गया। डिग्री मिल गई और स्किल्स भी ले लिए, लेकिन जॉब, न रोजगार, न इज्जत और न रास्ता। आज इंडिया का यूथ कंफ्यूज्ड है। रोजगार मिला, स्टार्टअप लोन्स और सरकारी एग्जाम्स सब मिले, लेकिन फ्यूचर कहाँ गया? लेट्स डिकोड दिस क्राइसिस रूट से लेके आज तक। मार्च 2020 देश बंद हो गया, घर बंद हो गए, जॉब मार्केट लॉक हो गया। 12 करोड़ से ज्यादा इंडियंस की जॉब चली गई। 45 लाख स्टूडेंट्स जो कि पास हुए, उनको कोई जॉब ऑफर ही नहीं मिला। इकोनॉमी तो रिकवर कर गई, पर नौकरी नहीं। और यही था स्टार्ट ऑफ इंडियाज यूथ क्राइसिस। ना 2021 से 2022 तक क्या हुआ? कंपनीज ऑटोमेशन पे शिफ्ट हो गई, हायरिंग कम हो गई, इंटर्नशिप अनपेड हो गई, MBA की सीट भी ले ली, लेकिन जॉब ऑफर 12,000 रुपए पर मंथ का आया। गवर्नमेंट एग्जाम्स, 10 लाख स्टूडेंट्स और 500 सीट, रिजल्ट ही नहीं आया 2 साल तक। तुम एजुकेटेड हो पर एम्प्लॉयड नहीं हो, तुम स्किल्ड हो पर सिस्टम तुमसे ज्यादा स्पीड में नहीं है। यूथ ने सोचा चलो जॉब नहीं, खुद का कुछ कर लेते हैं। यही से शुरू हुआ स्टार्टअप इंडिया का नया चैप्टर। सरकार ने कहा लोन ले लो बिना कोलेटरल्स के, PMEGP, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, हर कोई बॉस बन सकता है। यूथ एक्साइटेड हुआ। शर्मा जी ने बेकरी खोली, आयशा ने बुटीक शुरू किया, राजू ने डिजिटल स्टार्टअप बनाया। लेकिन 3 महीने बाद नो कस्टमर्स, नो ऑनलाइन विजिबिलिटी, EMI स्टार्टेड और बिजनेस क्रैश्ड। क्यों? क्योंकि बिजनेस का आइडिया था पर मार्केट की नॉलेज नहीं, डिजिटल टूल्स सिखाए नहीं गए, गाइडेंस जीरो, मेंटर कोई नहीं, पैसा दिया पर विजन नहीं दिया। फिर आई रोजगार मेला। PM ने खुद नए रिक्रूट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। 10 लाख जॉब्स का प्रॉमिस हुआ, बट लेट्स डिकोड 70% जॉब्स पहले से ही वैकेंट थी, ज्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल, सैलरी 20,000 या उससे भी कम। सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी डिलेड था, अभी फास्ट ट्रैक कर दिया गया। यूथ बोला रोजगार मेला नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, सिर्फ मेला मत लगाओ। इंडिया का यूथ आज किस मोड पर खड़ा है? ओवर एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड, लोन ले चुका है, इनकम नहीं, स्किल कोर्सेज की लाइन लगा दी बट आउटकम जीरो, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, सोशल प्रेशर, बेटा क्या कर रहा है? एंड देन ब्लेम यूथ पे ही आ गया। आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है, दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड। नो रियलिटी, सिस्टम ने रोड मैप दिया ही नहीं, सिर्फ शॉर्टकट्स दिए। लेट्स टॉक ऑनेस्टली, PMEGP में 70% एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं। मुद्रा लोन का NPA 20,000 करोड़ से भी ऊपर है। स्टार्टअप इंडिया का बजट बढ़ गया, लेकिन टायर 2 सिटीज तक पहुंचा ही नहीं। स्कीम्स आए, पोस्टर लगे, एड्स चले, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का ग्राउंड जीरो था। गूगल इट योरसेल्फ। यूथ ने बोला हम वोट देते हैं, सपना लेते हैं, पर रिजल्ट हमारे सपने हेडलाइंस बन जाते हैं, सक्सेस नहीं। अब सोल्यूशन क्या है? जॉब या स्टार्टअप, दोनों के लिए चाहिए रियल वर्ल्ड स्किल्स। YouTube पर फ्री है डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग। स्टार्ट इन्वेस्टिंग 1 hour डेली। सेकेंड इज दैट केंद्र सरकार के अलावा हर स्टेट अपने स्टार्टअप हब बना रहा है, अप्लाई देयर। इनक्यूबेटर्स आजकल मेंटरशिप और फंडिंग दोनों देते हैं। थर्ड इज द आज की जॉब मार्केट में डिग्री कम, प्रैक्टिकल काम ज्यादा मांगता है। 3 महीने की फ्री इंटर्नशिप भी लॉन्ग टर्म करियर सिक्योर कर सकती है। फोर्थ, यूथ को सिर्फ कोडर या MBA बनाना सोल्यूशन नहीं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सोलर पैनल फिटर, ये जॉब्स भी सिक्योर फ्यूचर दे सकती हैं। फिफ्थ, सिलिकॉन वैली कॉपी मत करो, अपने गांव शहर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, वही सबसे बड़ा स्टार्टअप बनेगा। इंडिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन यूथ है, लेकिन आज वो सबसे बड़ा क्वेश्चन बन गई है। हम नौकरी चाहते हैं, भीख नहीं। हम स्टार्टअप चाहते हैं, स्कैम नहीं। हम सपोर्ट चाहते हैं, स्लोगन नहीं। आज देश के यूथ का सच ये है, हमने छोटा सपना नहीं देखा, बस एक चांस चाहिए सही सिस्टम के साथ। यदि आप भी इस सिस्टम में कंफ्यूज्ड हो, जॉब्स और बिजनेस के बीच अटके हो, तो कमेंट करो, मैं आपकी स्टोरी सुनना चाहती हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उस यूथ को जिन्होंने सपने तो देखे पर रास्ता नहीं मिला। सब्सक्राइब करो इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मृणाली, क्योंकि यहाँ सच मिलता है नॉइज के पार।